हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने जो अपनी पहली मीटिंग की थी पटना में, जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के जस्ट बाद बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो ये विपक्षी दल हैं, इनके दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए वाली कहानी है। और वही हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय इंडिया गठबंधन के अंदर दरार पड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर आ गया है। टूट की कगार पर क्यों आया है, इस वीडियो में आगे बताऊं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बहुजन समाज के न्यूज में बहुजन समाज के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडिया गठबंधन क्यों टूटने जा रहा है। दोस्तों, देश के जो भी सवर्ण नेता हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वह किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि इस देश पे बहुजनों की हुकूमत हो, इस देश के बहुजन आगे बढ़ें, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग आगे बढ़ें, उनका भी इस देश पर शासन हो। उसी को रोकने के लिए समय समय पर हमेशा षड्यंत्र किया जाता है और अपमानित करने का काम किया जाता है। इस देश के सवर्ण नेता नहीं चाहते हैं कि इस देश के बहुजन किसी भी फील्ड में, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या नौकरी की बात हो। वह किसी भी सूरत में इस देश के बहुजनों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनको जब जब मौका मिलता है इस देश के बहुजनों को अपमानित करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण से आते हैं, उनको अपमानित करने के लिए उनके आवाज को गंगा जल से धोया गया था। उनके आवाज को धो करके उनको अपमानित करने का काम किया गया था। तो दोस्तों, जब जब इस देश में सवर्णों को मौका मिला है, उन लोगों ने अपमानित किया है। आप लोगों को यह पता होगा कि चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति हों या वर्तमान राष्ट्रपति हों, जो एक एससी समाज से थे और एक एसटी समाज से महिला हैं, इन दोनों राष्ट्रपतियों को अपमानित किया गया और मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश के सवर्ण नेता किस तरीके से मौका पा करके इस देश के बहुजनों को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारे नेताओं में भी कमी है कि वो लोग अपमानित होने के लिए मंदिरों में चले जाते हैं। दोस्तों, राजनीति के बारे में बहन कुमारी मायावती जी का कद किसी से कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं है। उसके बाद भी बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जाता है। बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि इस देश का बहुजन भ्रमित हो जाए और भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करे, कांग्रेस पार्टी को ही वोट करे और बहुजन समाज पार्टी आगे न बढ़ पाए। रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी भी बहुजन समाज के ही नेता हैं, लेकिन उनको मिशन मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं है। अगर उनके पास मिशन मूवमेंट की जानकारी होती, मिशन मूवमेंट को वो जानते, तो निश्चित रूप से सवर्ण नेताओं के पीछे नहीं भागते, सवर्ण नेताओं की पार्टी से गठबंधन करने के लिए नहीं भागते। क्योंकि लोकसभा 2019 के चुनाव के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव जी से कहा था कि आप अपनी पार्टी को कैडर दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी कैडर विहीन है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के स्टेटमेंट देने के बाद अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी के अंदर सुधार करना चाहिए था, कैडर देना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी के बातों को नजरअंदाज करके लगे कुंभ नहाने और मंदिरों के चक्कर लगाने, क्योंकि मिशन और मूवमेंट के मामले में बहन कुमारी मायावती जी का कोई जवाब नहीं है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि बहन कुमारी मायावती जी आज तक किसी भी मंदिर का चक्कर लगाने गई हैं। बहन जी ने आज तक किसी भी मंदिर का चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने बहुजन मूवमेंट से, बहुजन मिशन से कोई समझौता नहीं किया। ये अलग बात है कि विरोधी उनके हमेशा दुष्प्रचार करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन वहीं पे बहन कुमारी मायावती जी इनकी नीतियों को, इनकी पॉलिसियों को जानती हैं, क्योंकि यह वही कांग्रेस है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर दी। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का सम्मान नहीं रखा, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी बहुजन का सम्मान नहीं करने वाली है। इतना तय है। राजनीतिक स्वार्थ में भले ही कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे बढ़ जाए या 2 कदम पीछे चली जाए, लेकिन किसी भी बहुजन का
सम्मान करने वाली नहीं है। तो यह बात हमको और आपको समझ लेनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी है। इस देश के बहुजन समाज की पार्टियों को खुद एकजुट होना होगा। बहन कुमारी मायावती जी इनकी नीतियों को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और उन्होंने 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें वह अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव में अभी 8 महीने का टाइम बचा हुआ है। इतने समय में राजनीति बहुत सारे करवट लेने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ होगा जो बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस पार्टी के पास शर्त रखेंगी। बहन जी कांग्रेस पार्टी के पैरों में गिर करके कोई गठबंधन करने वाली नहीं है, क्योंकि बहन जी एक मजबूत नेता हैं, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। बहन जी का जो निर्णय होता है वह निर्णय काबिल तारीफ होता है। ये बात अलग है कि लोगों को समझ में देर से आती है। आप ही लोग देख सकते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में अभी इतना टाइम बचा हुआ है और अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के अपनी सहमति दे दी और आज उनको अपमानित होना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं उनके खिलाफ हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी के हमला का जवाब देते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अपने नेताओं को कंट्रोल करे। इस तरीके के चिरकुट नेताओं से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलवाने का काम न करे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव जी के ऊपर हमला किया था, तो वह इंडिया गठबंधन में शामिल रहेंगे या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? आप लोगों के कमेंट का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।